Assalamu alaikum class. Today our topic is question number 2 exercise 1.3 of class 6. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द एचसीएफ ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए हमने एचसीएफ फाइंड करना है. एचसीएफ मींस क्या होता है? एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो आइए देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसा है. सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन. सॉल्व करने से पहले 110 एंड 170. ठीक है, तो इन दोनों में से आपने देखना है कि जो आपके पास बड़ी वैल्यू है, जैसे बड़ी वैल्यू क्या है 170, तो 170 को आपने यहाँ पे डिविडेंड रखना है और डिवाइजर कौन सा होगा? जो छोटी वैल्यू होगी. जैसे कि आपको पता है कि जो इस तरह से जो यहाँ पे वैल्यू आती है अंदर आती है, जैसे कोई भी यहाँ पे मैं वैल्यू लिख लूँ 25 और यहाँ पे लिख लूँ 5, 5 5 जा 25, इसको माइनस किया तो 0 आ गया. तो जो यहाँ पे वैल्यू होती है अंदर रखी होती है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड. क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड. जो ऊपर हमारा आंसर आता है, जो टेबल पढ़ के हमने करना होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट डिवाइजर. ठीक है, और जो यहाँ पे बाकी बच जाता है उसको कहते हैं रिमाइंडर. क्लियर है यहाँ तक? ये कॉन्सेप्ट बेसिक. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले जो डिवाइजर है 110 उसको देखते हैं. 110 1 सा तो क्या आएगा? 110. अब तो डिविडेंड उससे बड़ा है 170, तो हम चेक करते हैं कि 110 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 170 आ रहा है. 2 0 सा 0, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, तो क्या आ रहा है? 220. इसका मतलब है कि 170 इससे वैल्यू बड़ी आ रही है, तो हम इसके नीचे ये तो नहीं लिख सकते. तो इसका मतलब है कि अब हम क्या करेंगे? 110 1 सा 110 लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, अब माइनस करें, 0 में से 0 निकाल दिया 0, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आ गया. अब पहले हम क्या करते थे? जो सिंपल डिवीजन होती थी, यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 एक ऐड किया और हम उसको सॉल्व करते थे. लेकिन ये क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपने क्या करना है कि जब आप देखें कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा आ गया, ठीक है, तो हमने क्या करना है? इसी को हमने अब बना लेना अपना डिवाइजर और डिविडेंड किसको बनाएंगे? 110. ठीक है, अब 60 का टेबल पढ़े. 61 सा 60 है, 62 सा क्या होता है? 60 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 2 0 सा 0, 6 2 सा 12, तो 120 आ रहा है, जो कि 110 से तो बड़ा आ रहा है. तो यहाँ पे हम ये तो नहीं यूज कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे? 61 सा 60 लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, 0 में से 0 माइनस करें 0, 1 में से अब 6 माइनस नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इधर से कैरी लेंगे. 11 में से 6 माइनस करें तो क्या आता है? 11 में से 6 माइनस करें तो क्या आता है? 5. ठीक है, अब हमारे पास 50 आ गया. अगेन जैसे यहाँ पे था कि अब हमारा जो है वो डिवाइजर वो तो बड़ा हो गया. अब 50 में से 60 तो माइनस नहीं कर सकते. 960 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 50 आ रहा. तो अगेन हम क्या करेंगे? वही प्रोसेस रिपीट करेंगे और यहाँ पर जो पहला हमारे पास डिवाइजर था 60, वो अब डिविडेंड बन जाएगा. और 50 का टेबल पढ़ के देखते हैं. 50 1 सा 50 और 50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 सा 0, 5 2 सा 10, 100 आ रहा है. तो 100 60 से बड़ा है ना, इसलिए हम क्या करेंगे? 51 सा 50 ही इसके नीचे लिखेंगे. ठीक है, अब 60 में से 50 को माइनस करें तो क्या आ रहा है? 10. अगेन हमारे पास वही प्रॉब्लम आ रही है कि जो हमारा डिवाइजर है वो बड़ा है, तो 50 के टेबल में 10 तो नहीं आ सकता यहाँ पे, इसलिए हम क्या करेंगे? सेम प्रोसेस जैसे पीछे रिपीट करते आए हैं, यहाँ पर भी रिपीट करेंगे और इसको हम बना लेंगे 10 को डिवाइजर बना लेंगे. 10 को डिवाइजर बना लेंगे और जो 50 है उसको यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड. अब 10 को टेबल पढ़े. 10 1 सा 10, 10 2 सा 20, 10 3 सा 30, 4 सा 40 और 5 सा क्या आ गया? 50. 10 5 सा 50 आ गया. तो अब देखें यहाँ पे 50 में से 50 माइनस करेंगे 0, रिमाइंडर क्या आ गया? 0. इसका मतलब है ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया. ठीक है, लास्ट क्या था? 10 डिवाइजर था जिससे ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया. तो इसका मतलब है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 110 और 170 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 10. ठीक है,